राधा स्वामी जी, संगत जी, आज मैं आपके साथ जो सच्ची आप बीती साझा करने जा रहा हूं, वो केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास, धैर्य और मालिक की असीम रहमत का ऐसा अनुभव है जिसने एक पूरे अस्पताल की सोच बदल दी। लेकिन संगत जी, हाथ जोड़कर एक विनती है, इस साखी को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जो घटना रात ठीक 3 बजे हुई थी, उसे देखकर केवल डॉक्टर ही नहीं, बल्कि अस्पताल का पूरा स्टाफ कई दिनों तक हैरान रहा। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं और मेरा सिर अपने आप मालिक के चरणों में झुक जाता है। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी हो, जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता हो, जब इंसान केवल ऊपर वाले की तरफ देखता रह जाए, तो विश्वास मानिए, ये साखी आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। क्योंकि मालिक जब अपनी रहमत दिखाते हैं तो वो इंसान की सोच, विज्ञान और परिस्थितियों से कहीं आगे जाकर काम करते हैं। राधा स्वामी जी। मेरा नाम विनोद शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। आज मेरी उम्र लगभग 55 वर्ष है, लेकिन जिस घटना को मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो लगभग 13 साल पुरानी है। उस समय मेरी उम्र 42 वर्ष थी। मेरा एक छोटा सा परिवार था। मेरी पत्नी पूजा, 8 साल का बेटा आरव और मेरी बूढ़ी माँ। मैं एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता था। आमदनी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मालिक की कृपा से घर ठीक ठाक चल जाता था। मेरी पत्नी हमेशा कहा करती थी, जितना मिला है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि संतोष से बड़ा धन कोई नहीं होता। सच कहूं तो हमारी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उस साधारण जीवन में सुकून था। हर सुबह मेरी माँ सबसे पहले उठकर मालिक का नाम लेती थीं। उनके बाद मेरी पत्नी रसोई में चली जाती और मैं तैयार होकर काम पर निकल जाता। शाम को जब हम चारों एक साथ बैठकर खाना खाते थे तो लगता था जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमारे पास ही है। लेकिन संगत जी, इंसान भविष्य नहीं देख सकता। अगर उस सुबह मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि शाम होने से पहले मेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी, तो शायद मैं घर से निकलते समय अपने बेटे को कुछ देर और सीने से लगा लेता। उस दिन रविवार था। मैंने सोचा कि परिवार को लेकर शहर के बाहर बने एक छोटे से पार्क में घूमने चलते हैं। कई महीनों से बच्चों को कहीं घुमाने नहीं ले गया था। मेरा बेटा सुबह से ही बहुत खुश था। वो बार बार कह रहा था, पापा आज हम देर तक खेलेंगे। मेरी पत्नी उसके लिए घर से पराठे और अचार बांध रही थी। मेरी माँ ने जाते जाते बस इतना कहा, बेटा जहां भी जाना मालिक का नाम लेकर जाना। मैंने मुस्कुराकर उनके चरण छुए और हम तीनों बाइक से निकल पड़े। पूरा दिन बहुत अच्छा बीता। आरव कभी झूले पर खेलता, कभी दौड़ता, कभी मेरे कंधों पर बैठ जाता। शाम होने लगी तो हमने घर लौटने का फैसला किया। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क फिसलन भरी हो चुकी थी। मैं बहुत सावधानी से बाइक चला रहा था। तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने अचानक अपनी दिशा बदल दी। मुझे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। मैंने बाइक बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगले ही पल इतनी जोरदार टक्कर हुई कि हम तीनों सड़क पर दूर जाकर गिरे। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, बच्चा सांस नहीं ले रहा। यह सुनते ही मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर ने जवाब दे दिया। मैं जमीन पर पड़ा पड़ा सिर्फ अपने बेटे का नाम पुकार रहा था, आरव, आरव। लेकिन मेरी आवाज जैसे शोर में कहीं खो गई थी। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई। हमें शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया। रास्ते भर मेरी पत्नी रोती रही। उसके हाथ आरव के सिर पर थे और वो लगातार मालिक का नाम लिए जा रही थी। मैं स्ट्रेचर पर लेटा हुआ बस छत को देख रहा था। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मालिक अगर किसी की परीक्षा लेनी है तो मेरी ले लेना, लेकिन मेरे बेटे को बचा लेना। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने आरव को तुरंत आईसीयू में ले लिया। हमें बाहर रोक दिया गया। मेरी पत्नी दरवाजे के सामने बैठकर रो रही थी। मैं भी दर्द में था, लेकिन उस समय अपने घावों का एहसास तक नहीं था। लगभग 1.5 घंटे बाद एक वरिष्ठ डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने हमें अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही हम अंदर गए, उन्होंने धीरे से कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के सिर में बहुत गंभीर चोट आई है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सुनते ही मेरी पत्नी वहीं कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने डॉक्टर के हाथ पकड़ लिया और कहा, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। जितना पैसा लगेगा मैं इंतजाम कर लूंगा। डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा,
इस समय पैसे से ज्यादा जरूरत दुआ की है। संगत जी, वो रात मेरे जीवन की सबसे लंबी रात थी। अस्पताल के बाहर बैठे बैठे कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। मेरी माँ भी गांव से अस्पताल पहुंच चुकी थी। उन्होंने आते ही आरव का नाम लिया और चुपचाप अस्पताल के मंदिर वाले कोने में बैठकर सिमरन करने लगीं। उनके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन होठों पर शिकायत नहीं थी। 2 दिन तक आरव की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर बार बार कहते रहे कि स्थिति बहुत नाजुक है। तीसरे दिन सुबह लगभग 10 बजे अचानक आईसीयू के अंदर भागदौड़ शुरू हो गई। मशीनों की आवाज तेज हो गई। डॉक्टर और नर्सें दौड़ने लगीं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा गंभीरता थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, हमें बहुत अफसोस है, अब उम्मीद बहुत कम बची है। परिवार के लोग चाहें तो बच्चे से मिल सकते हैं। संगत जी, ये सुनते ही मेरी पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मेरी मां ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, राधा स्वामी। मैं आईसीयू के अंदर गया। मेरा बेटा मशीनों के सहारे सांस ले रहा था। उसके छोटे छोटे हाथ बिल्कुल शांत पड़े थे। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वो हमेशा की तरह गर्म नहीं था। उस पल मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। मैंने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, बेटा, अगर मेरी सांसें तुझे मिल सकती हैं तो मालिक मेरी उम्र भी तुझे दे दे। इतना कहकर मैं वहीं बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उस समय मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ मौन था और मालिक का नाम। लेकिन संगत जी, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात ठीक 3 बजे अस्पताल के उस आईसीयू के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखने के बाद सबसे अनुभवी डॉक्टर भी कई मिनट तक एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। डॉक्टर के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। मैं आईसीयू के बाहर लगी उस ठंडी लोहे की बेंच पर बैठा था, लेकिन मेरे भीतर ऐसा तूफान चल रहा था जिसे मैं किसी से कह भी नहीं पा रहा था। मेरी पत्नी पूजा बार बार होश में आती, अपने बेटे का नाम लेकर रोने लगती और फिर बेहोश हो जाती। मेरी बूढ़ी माँ एक कोने में आंखें बंद किए लगातार सिमरन कर रही थीं। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने एक बार भी मालिक से शिकायत नहीं की। मैं उन्हें देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये कैसी परीक्षा है। जिस बच्चे ने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं, वो जीवन और मृत्यु के बीच क्यों खड़ा है। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन हर सवाल का जवाब सिर्फ खामोशी थी। अस्पताल की सफेद दीवारें, मशीनों की लगातार आती बीप बीप की आवाज और डॉक्टरों के तेज कदमों की आहट अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। समय जैसे रुक गया था। हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था और हर घंटा जैसे पूरी जिंदगी बन गया था। उसी समय एक नर्स मेरे पास आई और धीरे से बोली, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। अगर परिवार का कोई सदस्य उसके पास बैठना चाहता है तो अभी बैठ सकता है। ये सुनते ही मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। मेरे कदम कांप रहे थे। जैसे ही मैं आईसीयू के अंदर पहुंचा, मेरी नजर अपने बेटे पर पड़ी। उसके छोटे छोटे हाथों में सुइयां लगी थीं, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था और चारों तरफ मशीनें लगी हुई थीं। वो हमेशा की तरह शरारती मुस्कान वाला आरव नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मासूम फूल आंधी में टूटकर जमीन पर गिर पड़ा हो। मैं उसके पास बैठ गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत धीरे से कहा, बेटा, पापा आ गए हैं, एक बार आंखें खोल दे। देख, माँ बाहर रो रही है, दादी तेरा इंतजार कर रही हैं। तूने तो कहा था कि अगले रविवार फिर पार्क चलेंगे। बेटा उठ जा। लेकिन वहां सिर्फ मशीनों की आवाज थी। मेरे शब्द लौटकर मेरे ही कानों में गूंज रहे थे। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने मशीनों की स्क्रीन देखी, कुछ नोट्स लिखे और बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो होना है अब ऊपर वाले के हाथ में है। संगत जी, डॉक्टर के मुंह से पहली बार मैंने ये बात सुनी थी। वो इंसान जो हर दिन न जाने कितनी जिंदगियां बचाता होगा, आज वही कह रहा था कि अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि विज्ञान की भी एक सीमा होती है और उसके बाद इंसान केवल प्रार्थना कर सकता है। रात धीरे धीरे गहराने लगी। अस्पताल में भीड़ कम हो चुकी थी। ज्यादातर लोग अपने अपने वार्डों में चले गए थे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अस्पताल की खिड़कियों पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज पूरे माहौल को और भी शांत बना रही थी। मेरी माँ अभी भी उसी कोने में बैठी थीं जहां सुबह बैठी थीं। मैंने उनके पास जाकर कहा, माँ,
डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बिल्कुल स्थिर थी। उन्होंने कहा, बेटा, डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन आखिरी फैसला मालिक का होता है। जब तक सांस चल रही है, उम्मीद मत छोड़। उनके शब्द सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन दिल के भीतर डर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। करीब रात के 12 बजे अस्पताल के बाहर बनी छोटी सी चाय की दुकान भी बंद हो गई। पूरा परिसर लगभग सुनसान हो चुका था। तभी मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, विनोद, अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैंने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन मेरे पास उसे दिलासा देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मैं खुद अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मैंने सिर्फ इतना कहा, हम दोनों नहीं, अब सिर्फ मालिक संभाल सकते हैं। उसी समय मेरी नजर अस्पताल के लंबे गलियारे की तरफ गई। वहां दूर एक सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए दिखाई दिए। उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके चलने में एक अजीब सी शांति थी। मैंने सोचा शायद किसी मरीज के रिश्तेदार होंगे। कुछ सेकंड बाद जब मैंने फिर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। पूरा गलियारा खाली था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वो व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उस समय मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा एहसास जरूर रह गया कि शायद ये कोई साधारण संयोग नहीं था। रात का समय लगातार आगे बढ़ रहा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 1 बजे की तरफ बढ़ रही थीं। आईसीयू के बाहर सिर्फ हम 3 लोग बचे थे, मैं, मेरी पत्नी और मेरी माँ। बाकी सभी रिश्तेदार थक कर घर जा चुके थे। मैं एक बार फिर अपने बेटे के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरे मुंह से अपने आप निकला, राधा स्वामी। और पता नहीं क्यों उसी पल मेरे भीतर ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, विश्वास मत छोड़ना। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अस्पताल का लंबा शांत गलियारा और दूर दीवार पर टंगी घड़ी, जिसकी सुई धीरे धीरे रात के 2 बजे की ओर बढ़ रही थी। रात के 2 बज चुके थे। अस्पताल के उस लंबे गलियारे में ऐसी खामोशी फैली हुई थी कि अगर कोई सुई भी गिर जाती तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती। मेरी पत्नी थक कर मेरी मां के कंधे पर सिर रखे बैठी थी। दोनों की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। मैं आईसीयू के शीशे के सामने खड़ा अपने बेटे को लगातार देख रहा था। मशीन की हर बीप मेरे दिल की धड़कनों के साथ चल रही थी। मैं बार बार हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था, मालिक, अगर मेरी किसी भी सेवा में सच्चाई रही हो, अगर मैंने कभी किसी का बुरा न किया हो, तो मेरे बेटे पर दया कर देना। उसकी जगह मुझे बुला लेना, लेकिन उसकी सांसें मत रोकना। ये कहते कहते मेरी आवाज भर्रा गई। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया और पहली बार पूरी तरह टूटकर रो पड़ा। उस समय मुझे किसी इंसान का सहारा नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ अपने मालिक की रहमत चाहिए थी। करीब 2:30 बजे एक नर्स आई और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, सर, डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप चाहें तो कुछ देर के लिए बच्चे के पास बैठ सकते हैं। मैं बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे आईसीयू के अंदर चला गया। पूरा कमरा मशीनों की हल्की आवाज से भरा हुआ था। बाकी सभी मरीज सो रहे थे। केवल मेरे बेटे के बेड के आसपास डॉक्टरों की कुछ रिपोर्टें रखी थीं। मैं धीरे से उसके सिर के पास बैठ गया। उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी उंगलियों को सहलाने लगा। अचानक मुझे याद आया कि जब वो छोटा था तो सोने से पहले हमेशा मेरा हाथ पकड़कर ही सोता था। मेरी आंखों से आंसू गिरकर उसके हाथ पर पड़ने लगे। मैंने उसके कान के पास झुककर कहा, आरव बेटा, अगर तू मुझे सुन सकता है तो एक बार अपनी उंगली हिला दे, बस एक बार। लेकिन कमरे में फिर वही सन्नाटा था, सिर्फ मशीन की धीमी आवाज और मेरी टूटती हुई सांसें। इसी बीच अचानक पूरे कमरे में एक बहुत हल्की लेकिन बेहद मनमोहक सुगंध फैलने लगी। पहले मुझे लगा शायद किसी ने अगरबत्ती जलाई होगी, लेकिन अस्पताल के आईसीयू में अगरबत्ती कैसे हो सकती थी? मैंने इधर उधर देखा। नर्स अपनी मेज पर बैठी थी, डॉक्टर दूसरे कमरे में थे, लेकिन वो सुगंध हर पल और गहरी होती जा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे का वातावरण अचानक बहुत शांत हो गया हो। मेरी घबराहट, मेरा डर, मेरा रोना, सब जैसे एक पल के लिए थम गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं। आईसीयू के दरवाजे के पास मुझे सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग खड़े दिखाई दिए। उनके चेहरे पर ऐसी दिव्य शांति थी जिसे देखकर मेरा डर अपने आप कम होने लगा। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। वो कुछ बोले नहीं, बस मेरी तरफ देखा।
फिर बहुत धीरे से आरव की तरफ नजर घुमाई। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा किसी अदृश्य प्रकाश से भर गया हो। मैं तुरंत उठकर उनकी तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे वहीं रुक गए। मेरे होठों से अपने आप निकला, बाबा जी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और बहुत धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, जहां विश्वास आखिरी सांस तक जिंदा रहता है, वहां मालिक अपना फैसला इंसानों से पूछकर नहीं करते। ये शब्द सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ और पूछ पाता, उससे पहले उन्होंने बहुत प्रेम से मेरी तरफ देखा और अपने दाहिने हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में उठा दिया। उसी क्षण मेरे भीतर ऐसा विश्वास पैदा हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल से वर्षों का डर निकाल दिया हो। मैं कुछ पल के लिए आंखें बंद कर बैठ गया। तभी अचानक आईसीयू के अंदर लगी मॉनिटर मशीन की आवाज बदल गई। पहले जो सीधी और धीमी बीप चल रही थी, वो अचानक तेज होने लगी। बाहर खड़ी नर्स दौड़कर अंदर आई। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही सेकंड में 3 डॉक्टर कमरे के अंदर पहुंच गए। मैं घबराकर एक तरफ हट गया। डॉक्टर मशीन की स्क्रीन देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। एक डॉक्टर ने दूसरे से कहा, अभी 5 मिनट पहले तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ये अचानक कैसे? मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन जहां कुछ क्षण पहले वो सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग खड़े थे, वहां अब कोई नहीं था। सिर्फ खाली दरवाजा, शांत गलियारा और दीवार पर लगी घड़ी, जिसकी सुई ठीक रात के 3 बजे पर आकर रुकती हुई दिखाई दे रही थी। रात के ठीक 3 बजे जैसे ही आईसीयू की मशीनों की आवाज बदली, पूरे वार्ड का माहौल एकदम बदल गया। कुछ ही सेकंड पहले जिन डॉक्टरों के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, अब उन्हीं चेहरों पर हैरानी और अविश्वास था। एक डॉक्टर तुरंत मॉनिटर की स्क्रीन देखने लगा, दूसरा आरव की पुतलियों की प्रतिक्रिया जांचने लगा और तीसरा डॉक्टर लगातार नर्स को निर्देश दे रहा था। मैं कुछ दूरी पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मुझे लग रहा था जैसे मेरा सीना फट जाएगा। मैंने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा, जहां कुछ क्षण पहले सफेद कपड़ों वाले वो बुजुर्ग खड़े थे, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। पूरा गलियारा बिल्कुल शांत था। मेरे मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, जहां विश्वास आखिरी सांस तक जिंदा रहता है, वहां मालिक अपना फैसला इंसानों से पूछकर नहीं करते। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मैंने देखा वो सच था या मेरी टूटी हुई हालत का भ्रम, लेकिन उस समय मेरे भीतर एक अजीब सा विश्वास जन्म ले चुका था। ऐसा विश्वास जो पिछले 3 दिनों में कभी महसूस नहीं हुआ था। करीब 15 मिनट तक डॉक्टर लगातार आरव की जांच करते रहे। फिर उनमें से सबसे वरिष्ठ डॉक्टर बाहर आए। मेरी पत्नी और मेरी माँ तुरंत उनके सामने खड़ी हो गईं। डॉक्टर कुछ पल तक चुप रहे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हम अभी भी कुछ निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन बच्चे के शरीर में अचानक प्रतिक्रिया शुरू हुई है। मेडिकल भाषा में इसकी अभी कोई स्पष्ट वजह बताना मुश्किल है। हमें अगले कुछ घंटे लगातार निगरानी रखनी होगी। इतना सुनते ही मेरी पत्नी रोते रोते जमीन पर बैठ गई। इस बार उसके आंसू निराशा के नहीं, उम्मीद के थे। मेरी मां ने दोनों हाथ जोड़कर धीरे से कहा, शुक्राना मालिक। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कई दिनों बाद एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। संगत जी, उस रात अस्पताल का कोई भी कर्मचारी ठीक से नहीं सो पाया। नर्सें बार बार आईसीयू के अंदर जाकर मशीनों की रीडिंग देख रही थीं। डॉक्टर हर आधे घंटे में आकर जांच कर रहे थे। मैं पूरी रात अपने बेटे के सिरहाने बैठा रहा। सुबह होने लगी। खिड़की से सूरज की पहली किरण कमरे के अंदर आई। उसी समय आरव की उंगलियों में बहुत हल्की सी हरकत हुई। पहले तो मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है। मैंने ध्यान से देखा। कुछ सेकंड बाद उसकी उंगलियां फिर हिलीं। मैंने तुरंत नर्स को आवाज दी। नर्स दौड़कर आई। उसने डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही मिनटों में पूरा मेडिकल स्टाफ फिर से आईसीयू में था। डॉक्टर ने आरव की आंखों पर टॉर्च की रोशनी डाली। इस बार उसकी पलकों में हल्की सी प्रतिक्रिया दिखाई दी। डॉक्टर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, यह तो उम्मीद से बिल्कुल अलग है। करीब 2 घंटे बाद वो क्षण आया जिसका हम 3 दिन से इंतजार कर रहे थे। आरव ने बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसकी पलकें पूरी तरह नहीं खुल पा रही थीं, लेकिन वो जीवित था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने बहुत धीमी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, पापा। बस इतना सुनते ही मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मेरी पत्नी आईसीयू के बाहर खड़ी रो रही थी।
मेरी माँ वहीं बैठकर बार बार मालिक का शुक्राना कर रही थी। अस्पताल के कई कर्मचारी भी ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी हैरानी अभी बाकी थी। 2 दिन बाद जब आरव की हालत थोड़ी स्थिर हुई, डॉक्टर ने हमसे कहा कि अब वो थोड़ी बहुत बात कर सकता है। मैं उसके पास बैठा था। मैंने प्यार से पूछा, बेटा तुझे कुछ याद है? उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, पापा, जब सब लोग रो रहे थे ना, तब एक दादाजी मेरे पास आए थे। ये सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पूछा, कैसे दादाजी? उसने जवाब दिया, उन्होंने सफेद कपड़े पहने थे, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा था और कहा था कि अभी नहीं, अभी तेरी मां बहुत रोएगी। पहले घर चल। ये सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बिल्कुल यही सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग मैंने भी उस रात देखे थे। मैंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया था, मेरी पत्नी को भी नहीं। फिर मेरा 8 साल का बेटा वही बात कैसे बता सकता था? मैं चुपचाप उसे देखता रह गया। उसने फिर कहा, दादाजी मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा था कि डरना मत, पापा बाहर बैठे हैं। उसके बाद वो थक कर फिर सो गया। लेकिन मैं कई मिनट तक वहीं बैठा रहा। मेरे मन में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक ही भावना थी, जिसे हम संयोग समझते हैं, कई बार वही मालिक की सबसे बड़ी रहमत होती है। उसी दिन दोपहर में अस्पताल के वही वरिष्ठ डॉक्टर मेरे पास आए। उन्होंने कहा, मैं 30 साल से डॉक्टर हूं, मैंने बहुत कठिन केस देखे हैं, लेकिन आपके बेटे जैसा मामला बहुत दुर्लभ है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार इसकी संभावना लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन जो बदलाव रात ठीक 3 बजे शुरू हुआ, उसका वैज्ञानिक कारण अभी तक हमें समझ नहीं आया। मैंने डॉक्टर की बात सुनी, फिर चुपचाप आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सिर्फ इतना कहा, शुक्राना मालिक, तूने मेरे बेटे को ही नहीं, मेरे विश्वास को भी नई जिंदगी दे दी। आरव के होश में आने के बाद अस्पताल का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। पिछले कई दिनों से जहां हमारे परिवार के चेहरे पर सिर्फ आंसू दिखाई देते थे, वहीं अब हर किसी की आंखों में उम्मीद लौट आई थी। लेकिन मेरे मन में एक बात लगातार घूम रही थी, आखिर वो सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग कौन थे? मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था और मेरे बेटे ने भी ठीक वैसा ही वर्णन किया था। मैंने ये बात किसी डॉक्टर से नहीं कही, क्योंकि मुझे लगा शायद लोग इसे मेरी भावनाओं का असर समझेंगे। लेकिन मालिक जब कोई संकेत देते हैं तो उसके प्रमाण भी धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। अगले दिन सुबह अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने आरव की रिपोर्ट मेरे सामने रखी और बोले, विनोद जी, मेडिकल साइंस के हिसाब से हम इस बदलाव की पूरी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह की चोट बच्चे के दिमाग पर थी, उस स्थिति से इतनी तेज रिकवरी सामान्य नहीं होती। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी और सिर्फ मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, आपने अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया और बाकी मालिक ने कर दिया। डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आप जानते हैं, मैं भगवान की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस केस ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। संगत जी, उसी दिन दोपहर में एक नर्स मेरे पास आई। वो कुछ झिझक रही थी। उसने धीरे से कहा, सर, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, लेकिन पता नहीं आपको अजीब लगे या नहीं। मैंने कहा, बेटी, जो कहना है खुलकर कहो, उसने धीमी आवाज में कहा। उस रात ठीक 3 बजे जब मैं आईसीयू के बाहर ड्यूटी पर थी, मुझे लगा जैसे एक सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग अंदर गए हैं। मैंने सोचा शायद मरीज के कोई रिश्तेदार होंगे, लेकिन जब मैं उनके पीछे अंदर गई तो वहां कोई नहीं था। उस समय मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब यह सिर्फ मेरा या मेरे बेटे का अनुभव नहीं था। 3 दिन बाद आरव को आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वो धीरे धीरे बैठने लगा था, उसकी मुस्कान लौटने लगी थी। एक शाम मैं उसके पास बैठा था। उसने अचानक कहा, पापा, वो दादाजी फिर आए थे। मैंने चौंक कर पूछा, क्या कहा उन्होंने? आरव मुस्कुराया और बोला, उन्होंने कहा कि अब डरना नहीं, अब घर जाने की तैयारी करो और अपनी दादी के साथ रोज मालिक का नाम लेना। इतना कहकर वो फिर चुप हो गया। उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मैं समझ गया कि कुछ बातें तर्क से नहीं, केवल विश्वास से समझी जा सकती हैं। करीब 1 सप्ताह बाद डॉक्टर ने हमें छुट्टी दे दी। जब हम अस्पताल से बाहर निकल रहे थे तो पूरा स्टाफ आरव को मुस्कुराकर विदा कर रहा था। वही डॉक्टर जिन्होंने कुछ दिन पहले उम्मीद छोड़ दी थी, आज उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे थे, बेटा, हमेशा खुश रहना। मेरी मां ने अस्पताल के बाहर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू केवल शुक्राने के थे। हम घर लौट आए।
कुछ दिनों बाद मोहल्ले के लोगों को जब पूरी घटना का पता चला तो हर कोई आरव को देखने आने लगा। कोई कहता ये चमत्कार है, कोई कहता ये मालिक की रहमत है, लेकिन मैं हर बार एक ही बात कहता, चमत्कार से बड़ा शब्द है विश्वास। अगर आखिरी सांस तक विश्वास जिंदा रहे तो मालिक रास्ता वहीं बनाते हैं जहां इंसान को सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन संगत जी, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस घटना के लगभग 15 दिन बाद हमारे घर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। उनके कपड़े बिल्कुल साधारण थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने मुझे देखकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, बच्चा अब ठीक है ना? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा, क्योंकि उनके चेहरे की मुस्कान, उनकी आंखों की करुणा और उनकी आवाज मुझे बिल्कुल वैसी ही लगी जैसी उस रात 3 बजे आईसीयू के दरवाजे पर उस सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग की थी। मैं कुछ पल तक दरवाजे पर खड़ा उस बुजुर्ग को देखता ही रह गया। मेरी धड़कनें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय अचानक रुक गया हो। सामने खड़े उस व्यक्ति की आंखों में वही करुणा थी, वही शांति थी और चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी जिसे मैं उस रात आईसीयू के बाहर देख चुका था। मैं बिना कुछ बोले उनके चरणों में झुक गया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और बहुत प्रेम से बोले, बेटा, इंसान के सामने मत झुक, मालिक के सामने झुक, वही सबका पालनहार है। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, बाबा जी, क्या उस रात अस्पताल में आप ही थे? उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण तक वो मेरे आंगन में खड़े तुलसी के पौधे को देखते रहे। फिर बोले, जब किसी घर में विश्वास आखिरी सांस तक जिंदा रहता है, वहां रहमत पहुंचने का रास्ता अपने आप बन जाता है। उनके हर शब्द मेरे दिल में उतरते जा रहे थे। इतने में मेरी मां भी बाहर आ गईं। जैसे ही उनकी नजर उस बुजुर्ग पर पड़ी, उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिए। मेरी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, आपने मेरे पोते को बचा लिया। बुजुर्ग ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, नहीं माता, उसे तुम्हारे विश्वास ने बचाया है, मैंने कुछ नहीं किया। इतने में आरव भी धीरे धीरे चलकर बाहर आया। जैसे ही उसने उस बुजुर्ग को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बिना किसी डर के उनके पास गया और बोला, दादाजी, आपने कहा था ना कि मैं घर वापस आ जाऊंगा। मैं आ गया। ये सुनकर मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमने कभी आरव को यह नहीं बताया था कि हमारे घर कोई बुजुर्ग आने वाले हैं। फिर उसने उन्हें पहचान कैसे लिया? बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, हमेशा अपनी माँ बाप की सेवा करना, अपनी दादी का सम्मान करना और मालिक का नाम कभी मत छोड़ना। इंसान का सबसे बड़ा धन उसका विश्वास होता है। कुछ देर तक वो हमारे साथ बैठे रहे। उन्होंने एक गिलास पानी पिया। मेरी पत्नी ने बहुत आग्रह किया कि वो भोजन करके जाएं, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे अब चलना है। जहां किसी को उम्मीद की जरूरत होती है, वहां देर नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर वो उठे और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर आया। मैंने सोचा इस बार उनका नाम जरूर पूछूंगा। जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा, वहां दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क बिल्कुल खाली थी। मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, गली के मोड़ तक भागा, लेकिन वो कहीं नहीं थे। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे वापस घर लौटा। मेरी माँ मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, कुछ मेहमान नाम नहीं बताते, सिर्फ विश्वास छोड़ जाते हैं। उस घटना के बाद हमारी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। आरव पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टर भी उसकी रिपोर्ट देखकर हैरान थे। जिस बच्चे के बचने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी थी, वही कुछ महीनों बाद स्कूल जाने लगा, खेलने लगा और पहले की तरह हंसने लगा। करीब 6 महीने बाद उसी अस्पताल से मुझे एक फोन आया। अस्पताल प्रशासन चाहता था कि मैं और आरव वहां आकर दूसरे मरीजों के परिवारों से अपने अनुभव साझा करें। जब हम अस्पताल पहुंचे तो वही डॉक्टर, वही नर्सें और वही स्टाफ हमारा इंतजार कर रहे थे। वरिष्ठ डॉक्टर ने सबके सामने कहा, मैंने अपने जीवन में हजारों मरीज देखे हैं, लेकिन इस बच्चे की रिकवरी ने मुझे सिखाया कि डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन हर परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। उनकी ये बात सुनकर पूरा हॉल शांत हो गया। मैं मंच पर गया। मेरे हाथ जुड़े हुए थे। मैंने सिर्फ इतना कहा,
मैं कोई चमत्कार दिखाने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब डॉक्टर जवाब दे दें, जब रिश्तेदार उम्मीद छोड़ दें, जब आंखों में सिर्फ आंसू बचें, तब भी मालिक का नाम मत छोड़िए। क्योंकि कई बार इंसान की उम्मीद वहीं खत्म होती है जहां से मालिक की रहमत शुरू होती है। संगत जी, उस दिन पूरे हॉल में बैठे कई लोग रो रहे थे। किसी की माँ आईसीयू में थी, किसी का बेटा ऑपरेशन थिएटर में था, किसी के पिता वेंटिलेटर पर थे। लेकिन उस दिन बहुत से लोगों के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। आज उस घटना को 13 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। आरव अब बड़ा हो चुका है, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है और हर रविवार मेरे साथ अस्पताल जाता है। वहां गरीब मरीजों की दवाइयों में मदद करता है। जब भी कोई परेशान परिवार उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों करता है, तो वो मुस्कुराकर सिर्फ एक ही बात कहता है, क्योंकि एक समय किसी ने मेरे लिए भी बिना नाम बताए दुआ की थी। संगत जी, मेरी आंख खुल जाती है। कई बार वही हल्की सी दिव्य सुगंध महसूस होती है और मेरे होठों से अपने आप एक ही शब्द निकलता है, शुक्राना। मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि वो सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग कौन थे। शायद कोई महापुरुष, शायद कोई सेवक, या शायद मालिक ने किसी रूप में हमारी परीक्षा के बीच हमें सहारा दिया। इसका उत्तर मेरे पास आज भी नहीं है, लेकिन एक उत्तर मुझे जरूर मिल गया। अगर विश्वास आखिरी सांस तक जीवित रहे तो मालिक कभी देर नहीं करते। वो सही समय पर, सही रूप में और सही रास्ते से अपनी रहमत जरूर भेजते हैं। यही इस सच्ची साखी की सबसे बड़ी सीख है, राधा स्वामी जी।